हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन, यानी शुरू से अंत तक देखेंगे, यानी सरल से सरल और कठिन से कठिन सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। लाभ हानि उसे कहते हैं, यानी इस टाइप से क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, जैसे कि आपके पास एक पेन है, आपने उसे 10 रुपये में ख़रीदी है और उसे किसी को आपने 12 रुपये में बेच दिया। तो 10 रुपये की पेन खरीदी हुई हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारा हो जाता है लाभ हो जाता है। उसके बाद हानि देखेंगे। हानि ऐसा हुआ, हानि उसे कहते हैं जैसे आपने 10 रुपये की कोई पेन खरीदी है और किसी को आप 5 रुपये में बेच दी, तो आपको 5 रुपये का जो हानि हुआ है वो आपका हानि कहलाएगा, यानी 5 रुपये आपका लॉस हो गया है। तो दोस्तों, इसमें हम लाभ और हानि देखेंगे। तो पहले हम 4 पॉइंट नोट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो 4 पॉइंट कौन कौन सी हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्रय मूल्य है। आप देख सकते हैं क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हम उसे कहते हैं, यानी खरीदा गया मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट है विक्रय मूल्य, यानी बेचा गया मूल्य हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम नोट करेंगे लाभ हानि, जैसे हमने आपको बताया है, यानी हमेशा क्रय मूल्य पर ही हम लाभ हानि करेंगे। उसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट है, यानी यदि क्रय मूल्य नहीं दिया हो तब हम क्या करेंगे, यानी यदि क्रय मूल्य ना दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम हमेशा शव मानेंगे। यदि क्रय मूल्य ना दिया हो तो हमेशा वहाँ पे शव मानेंगे। तो लाभ हानि हमने आपको बता दिया। लाभ उसे कहते हैं जैसे आपने कोई पेन है, आपने 10 रुपये में उसको खरीदी है और 12 रुपये में बेच दिया, तो आपको 2 रुपये का लाभ हुआ। उसके बाद हानि है। तो हानि जैसे आप कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी है और 5 रुपये में बेच दी, तो आपका 5 रुपये का जो हानि हुआ है वो आपका हानि हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन पहला देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और क्रय मूल्य यदि न दिया हो तो हम क्या मानेंगे वहाँ पे, तो 100 मानना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। बहुत ही आसान से बहुत ही कठिन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है, एक पेन का क्रय मूल्य एक पेन का क्रय मूल्य 15 रुपये है, यानी एक पेन का क्रय मूल्य जो है वो 15 रुपये है। आगे देखेंगे, उसको 20 रुपये में बेचा जाता है, यानी उसको 20 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ हुआ या हानि आपको बताना है इसमें। तो लाभ हुआ या हानि आपको ये बताना है इसमें। क्वेश्चन है हमारा, एक पेन का क्रय मूल्य, यानी एक पेन का क्रय मूल्य 15 रुपये है, उसको 20 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ हुआ या हानि आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। क्रय मूल्य हमारा है 15 रुपये,
आंसर देखेंगे हम। क्रय मूल्य जो है वो हमारा है 15 रुपये है। उसके बाद जो विक्रय मूल्य है वो है हमारा 20 रुपीज़, यानी विक्रय मूल्य हमारा 20 रुपीज़ हो जाएगा। विक्रय मूल्य 20 रुपीज़। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि लाभ हुआ है या हानि। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हम 20 में से 15 माइनस करेंगे, यानी 15 हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 5। तो हमें 5 रुपये का इसमें लाभ हुआ है। ये आ गया हमारा आंसर। हमें 5 रुपये का लाभ हुआ है, यानी हमने 15 रुपये की पेन खरीदी थी, उसे 20 रुपये में बेचा तो 5 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है पहला क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीदा, यानी राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीदा। उसके बाद 250 रुपये में बेच दिया, यानी राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीदा और उसको 250 रुपये में बेच दिया। तो राधा को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? लाभ या हानि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन है हमारा, राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीदा और उसे 250 रुपये में बेच दिया, तो राधा को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों इसमें एक सूत्र लगेगा जो है तुलना बटे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तुलना बटे तुलनात्मक। इसी सूत्र के आधार पर ये लगेगा गुणे, यह हमारा 100 हो जाएगा। तो हम तुलना के जगह पे हमेशा लाभ लिखेंगे, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा। और तुलनात्मक की जगह पे हमेशा लिखेंगे क्रय मूल्य। तुलनात्मक की जगह पर हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्रय मूल्य क्या है। तो राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीदा है, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। क्रय मूल्य हमारा जो है वो 200 रुपये है। उसके बाद देखेंगे आगे विक्रय मूल्य हमारा 250 रुपये है, यानी राधा ने 250 रुपये में बेचा है। आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे बेचा गया मूल्य आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप विक्रय मूल्य जो है हमारा वो 250 रुपया हो गया। अब हम 250 में से 200 माइनस करेंगे, 200 यानी घटा देंगे, तो हमारा बचेगा 50।
यदि 250 में से हम 200 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 50 बचेगा यहाँ पे। तो हमें 50 रुपये का क्या हुआ, राधा को लाभ हुआ 50 रुपये का। तब आगे हम इस सूत्र के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि तुलना बटे तुलनात्मक, तो जो तुलना है वहाँ पे आपका लाभ रहेगा, बटे यहाँ पे जो आपका तुलनात्मक है यहाँ पे आपका क्रय मूल्य रहेगा। तो चलिए देखते हैं। लाभ हमें हुआ है 50 रुपये का, चलिए हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ₹50 का हमें लाभ हुआ है, तो हमने तुलना, यहाँ पे लाभ की तुलना है जो, तो यहाँ लाभ हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 रुपये। उसके बाद है तुलनात्मक यानी क्रय मूल्य हमारा जो है वो 200 है, तो इसे हम यहाँ पे हम 200 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पूरे 100 है, तो हम यहाँ पे 100 लगा देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन वो राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा था तो हमारा ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 यहाँ पे, तो ये हमारा कट गया। तो हमारा जो प्रतिशत लाभ आया है वो आ गया 25%, यानी 25% राधा को लाभ हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से हमने बताया है, 25% जो है लाभ हुआ राधा को। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूत्र को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक साइकिल को 1000 रुपये में, यानी 1000 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया जाता है। यानी एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में उसे बेच दिया जाता है। 900 रुपये में बेच दिया जाता है। आगे है, तो साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, यानी तो साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया जाता है। यानी कोई साइकिल है उसे 1000 रुपये में खरीदा जाता है और 900 रुपये में बेचा जाता है, तो साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है ये हमें बताना है। तो हम पहले लिखेंगे इसमें क्रय मूल्य हमारा क्या है वो लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं हम। क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य हमारा है 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये। उसके बाद हमारा जो विक्रय मूल्य है, यानी जो बेचा गया मूल्य है। क्रय मूल्य दोस्तों हमेशा होता है खरीदा गया मूल्य,
और विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो चलिए इसमें देखते हैं विक्रय मूल्य क्या है हमारा। तो विक्रय मूल्य है 900 रुपये है, 900 रुपये है विक्रय मूल्य। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1000 रुपया है, यानी 1000 में से हम 900 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 100, यानी 100 रुपये बचेगा। तो 1000 का हमने जो है यानी एक साइकिल को 1000 में खरीदा गया था और 900 में उसे बेच दिया गया, तो 100 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गई, यानी 100 रुपये की। 1000 में से हम जब 900 माइनस कर देंगे तो हमारा 100 रुपये का हानि हो जाएगा, 100 रुपये की हानि हुई है। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसी के आधार पे यानी तुलना बटे तुलनात्मक, तुलना की जगह पे लाभ लिखा जाएगा और तुलनात्मक की जगह पे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाएगा, यानी जो है आपने किस मूल्य में खरीदा, यानी क्रय मूल्य यानी खरीदा गया जो मूल्य है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे हानि हुई है तो हमेशा जो है लाभ या हानि, लाभ हो या हानि हो, आपको ध्यान में रखना है, लाभ हो या हानि हो वो तुलना की जगह पे हमेशा रहेगा और आपका ये क्रय मूल्य वही रहेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो आपका इसमें हानि हुआ है, यानी 1000 की साइकिल 900 में बेच दी गई है तो हमें 100 रुपये की हानि हुई है। तो आप यहाँ पे लाभ हो या हानि हो हमेशा वो तुलना यानी ऊपर रहेगा। तो चलिए इसमें हानि हुई है, 100 रुपये की हानि हुई है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तुलना बटे तुलनात्मक यानी जो लाभ या हानि जो हुई है उसे हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो 100 रुपये की हानि हुई है उसे हम ऊपर लिख दिए। उसके बाद जो हमारा क्रय मूल्य है वो है 1000 रुपये। क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये है, यहाँ पे गुणे 100, तो हम यहाँ पे गुणे 100 लगा देंगे। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, एक 0 से एक 0 यहाँ पे कट गया तो बच गया हमारा 10 बच गया। तो हमारा राइट आंसर आ गया 10%, यानी 10% की हानि हुई है। आपका राइट आंसर आ गया, यानी 10% की हानि हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यानी पहले छोटा क्वेश्चन लेंगे उसके बाद उससे बड़ा, यानी जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चौथा नंबर है आपका, एक साइकिल 1800 रुपये में, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको इसमें साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन फिर से देख लेंगे एक बार। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई
तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें इसमें साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले हम मानेंगे मानक क्रय मूल्य 100 रुपये है। मान लेंगे हम इसमें माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। उसके बाद जो हानि हुई है वो आपकी 10% की हुई है। यहाँ पे हानि आपकी 10% की हुई है, तो हम इसमें लिखेंगे हानि 10%। और विक्रय मूल्य जो है हमारा वो है माना क्रय मूल्य 100 रुपये है और जो हानि हुई है वो हमारी 10% की हुई है। तो विक्रय मूल्य हम इसमें ज्ञात करेंगे। पहले विक्रय मूल्य यानी माना क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो 100 में से हमेशा हम जितने प्रतिशत की हानि हुई है उतना हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 10% की हानि हुई है, तो हमने यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे 90 रुपये। लाभ हो या हानि हो, हमेशा हम 100 में से उसे माइनस करेंगे, तो जो हमारा आ जाएगा वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 100 में से हमने 10 माइनस किया तो 90 हमारा ये विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। यानी हम इसके आधार पर सॉल्व कर रहे हैं 100 पे, यानी माना क्रय मूल्य 100 है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 90 यानी 90 विक्रय मूल्य है, तो 90 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हम 100 मानेंगे। तो क्रय मूल्य 100 मानेंगे, यानी 100 रुपये मानेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे। 1800 विक्रय मूल्य, तो 1800 विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 100 गुणे 1800, उसके बाद हम जो हमारा 90 विक्रय मूल्य आया है वो यहाँ पे लिखेंगे। हम 90 हमारा नीचे आ गया, यानी 1800 रुपये में बेचा गया मूल्य यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो हमने माना था यानी क्रय मूल्य 100 रुपये माना था, तो 100 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये बेचा गया मूल्य निकल कर यहाँ पे आया है, ये 90। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसे हम, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 9 एक कम 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 1 0 यहाँ पे बचा था तो ये 20 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 20 का हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 से यदि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा राइट आंसर आ गया। ये तो क्रय मूल्य हमारा ये निकल कर आ गया। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये होगा 2000 रुपये। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। माना क्रय मूल्य क्वेश्चन है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने पहले मान लिया माना क्रय मूल्य
100 रुपये है और जो हानि हुई है वो 10% की हुई है। तो हम इसमें निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य यानी 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य 90 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये हो जाएगा। यानी यदि विक्रय मूल्य हमारा 90 है तो क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। 1800 विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 90 हमने विक्रय मूल्य माना था तो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था, हमने यहाँ लिखा उसको। 1800 यानी 1800 रुपये में जो साइकिल बेची गई थी वो हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसे सॉल्व किया है। शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 जीरो यहाँ पे बचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जीरो बचा है तो ये 20 हो गया। 20 का हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आ गया है 2000। राइट आंसर आपका आ गया है, यानी साइकिल का क्रय मूल्य 2000 है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।